भाई ये है सैमसंग का आज तक का सबसे महंगा फोन सैमसंग ट्राइफोल्ड। ये कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था और आपको लग रहा होगा कि भाई ये भी कोई सैमसंग का फोल्ड होने वाला फोन ही है, लेकिन भाई ये हमारा खुद का बनाया हुआ फोल्डेबल स्मार्टफोन। कुछ टाइम पहले हमने एक एक पार्ट जोड़ के ग्राउंड से पूरा का पूरा आईफोन बनाया था। उस वक्त आपने कमेंट में भर दिया था कि हमें सैमसंग को भी ऐसे ही बनते हुए देखना है, और हमने भाई बना दिया आप लोगों के लिए। लेकिन हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस प्रोजेक्ट को करने में हमें इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा। पिछले 6 महीनों से हम इसके अंदर लगे हुए हैं। जब वो वीडियो लाइव गई थी उसके 1 महीने बाद से ही हमने इसके पार्ट जुगाड़ना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन वो जाके अब हो पाया है। और मैं आपको इस जर्नी का थोड़ा सा पार्ट दिखाता हूँ कि कैसे हमने इसके सारे पार्ट जुगाड़ करे। तो भाई हम आ चुके हैं गफ्फार मार्केट के अंदर। हमने कुछ महीने पहले यहाँ पे आईफोन पूरा बनाया था एक एक पार्ट खरीद कर, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि सैमसंग फोल्ड के पार्ट्स मिलते भी होंगे नहीं। लेकिन सबसे पहले हम सैमसंग फोल्ड का प्राइस पता कर लेते हैं मार्केट में। फोल्ड 5 है, 512 GB है, इंडियन है। ये मैं आपको दे दूंगा 58 का। ऑल जेनवन है, बॉक्स के साथ है, बिल्कुल सब। 4 भी है तुम्हारे पास? 4 की फिर आपको 45 to 47 तक मिल जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा और मार्केट घूम के आता हूँ। की कॉस्ट करेगा जी 40 का। फोल्ड 4 है जी, मार्केट ट्राई करनी है कर लो, कोई दिक्कत वाली बात। और ये 512 है, कौन सा वाला है? 256। अब एक बार तो फिक्स है कि 40,000 के नीचे हमें कोई फोल्डिंग फोन नहीं मिलने वाला, और अगर 50,000 से नीचे रखना है तो फोल्ड 4 ही इकलौता ऑप्शन है। अब एक ही रास्ता बचा है हमारे पास, एक एक करके पार्ट्स उठाने पड़ेंगे। फोल्ड 5 के पार्ट मिलते हैं सारे, मदरबोर्ड वगैरह पूरा? मदरबोर्ड नहीं मिलेगा सर, डिस्प्ले मिल जाएगी, बाकी जो छोटी मोटी एसेसरी होती है वो भी अवेलेबल करा देंगे हम। तो अगर फोन बनाना हो मुझे पूरा बना सकते हो? अगर आपका मदरबोर्ड है तो हम पूरा फोन बना के दे सकता है। और कोई भी मदरबोर्ड लग जाएगा? नहीं, तुम्हारे पास पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं? मेरे को ना फोल्ड 4 के चाहिए थे। मिल जाएंगे पूरे पास। फ्रेम, डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा, हर चीज चाहिए भाई इससे अच्छा तो तुम नया फोन ले लो, सस्ता पड़ जाएगा आपको। फ्रेम पार्ट कितने के पड़ेंगे लगभग? 70-80 हज़ार रुपए। 70-80 के पड़ेंगे भाई? फोन तो आधे का आ जाएगा फिर। डिस्प्ले आएगी भाई इसकी 1000 रुपए की। 25। अरे अंदर और अच्छा अंदर बाहर के अलग अलग मिला के 35-40 रुपए। भाई कोई जुगाड़ नहीं है तुम्हारे पास? कोई डिस्प्ले मिल जाता हो, कोई चाइनीज नहीं लगा जुगाड़ तो नहीं, फिर डॉट में आती है अपने पास। डॉट में क्या होता है? मतलब माइनर डॉट होगा तो तुम्हें सस्ती पड़ जाएगी, बड़ा डॉट होगा तो उससे सस्ती पड़ जाएगी। यार बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है एक्चुअली। जब हमने आईफोन बनाया था ना तो सिर्फ एक इशू आ रहा था मदरबोर्ड का, वो कहीं भी नहीं मिल पा रहा था। भाई यहाँ ना तो कोई मदरबोर्ड मिल रहा है, और जितने में इसकी डिस्प्ले मिल रही है उतने में तो फोल्ड 4 सेकंड हैंड ही आ जाएगा भाई। ये डिस्प्ले तो मिल जाएगा, मदरबोर्ड अवेलेबल नहीं है। और डिस्प्ले का क्या प्राइस रखते हो? 30,000 के अंदर सिर्फ 5-10 हज़ार में कुछ अगर हो जाता तो? चलो भैया, पागल हो रहे हो क्या? भाई मदरबोर्ड और डिस्प्ले तो मिल नहीं रही है, तो हम सोच रहे हैं कि बाकी पार्ट्स हम पहले खरीद लेते हैं। हेलो सर, कैसे हो? बहुत सर मैंने एक्चुअली एक फोन बनाना चाह रहा था फोल्ड 4, तो उसके लिए मुझे चाहिए थे अलग अलग पार्ट्स। तो आपके पास कुछ मिल सकता है ऐसा? सर हमारे पास जो पार्ट भी मिल जाएंगे सारे, और पुराने फोन भी मिल जाएंगे। देख सकते हो भरे पड़े ऊपर, वहाँ पे वीवो, ओप्पो, सैमसंग के, भाई हर कंपनी के आईफोन के सारे पार्ट्स डब्बों के अंदर पड़े हुए हैं। कौन सा पार्ट? भाई सारे ही चाहिए हमें तो। पागल समझे हो गया मुझे? आप ये बताओ कि कौन सा पार्ट चाहिए आप? अरे भाई सच में सब पूरा ही फोन बनाना है तो सारे पुर्जे लगेंगे ना। अपने पास सारे तो सारे निकाल दो, बता दो कितने तक के निकलते हैं सारे पार्ट। ये लो मेन फ्लैट्स, ये मिल जाएंगे आपको 1000 रुपये का। बैक कैमरे मिल जाएंगे आपको 1500 का। भाई ये कैमरा मॉड्यूल लगते हैं फोल्ड के अंदर, वो वाले। फ्रंट कैमरे मिल जाएंगे आपको 1000 रुपये का। ठीक है भाई। ऐसा भी होता है कि जैसे फोल्ड 3 का फोल्ड 4 में लगा दिया था? फोल्ड 4 का पार्ट फोल्ड 4 में ही लगेगा। अच्छा। फोल्ड 3 का पार्ट फोल्ड 4। ठीक है। बाकी आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। बैटरी तो उसमें एक ही डलती है? बैटरी 2 डलती है फोल्ड 4 में, एक फ्रंट के लिए होती है, एक बैक के लिए होती है। अच्छा, ये भाई ये एक साइज में बड़ी है, एक छोटी है। ये छोटी इसलिए क्योंकि इसके ऊपर शायद कैमरा वगैरह लगता होगा यहाँ पर, है ना? अब मदरबोर्ड वगैरह का क्या करूँ मैं? मदरबोर्ड ऐसे मिलते नहीं है, मदरबोर्ड हम लोग बेचते नहीं। बेचते ही नहीं हो? मदरबोर्ड के अलावा बाकी हर एक डिस्प्ले का फ्रंट वाला डिस्प्ले लगाओगे तो वो 9,000-10,000 की आती है फोल्ड 4 की। ठीक है। अंदर वाला लगवाओगे तो वही 19,000-20,000 की। तो भाई इसके अंदर हमारा फोल्ड 4 मतलब अभी पूरा दिख रहा हुआ है टुकड़ों में, इसको जाके पूरा जोड़ना पड़ेगा भी। ये फोल्ड 4 हम बनाने में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमने मदरबोर्ड और डिस्प्ले अलीबाबा से ऑर्डर करने का सोचा है। पूरी मार्केट में ढूंढ लिया था, कहीं भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मदरबोर्ड मिल रहा है भाई अलीबाबा पे। तो 13,000 वाले मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, शायद 1 महीने में आ जाएगा। 30,000 रुपए से नीचे कोई नहीं दे रहा था डिस्प्ले, लेकिन अलीबाबा पे भाई 13-14,000 में मिल जाता है। तो भाई फाइनली टाइम आ चुका है दुनिया का सबसे डिफिकल्ट फोन अपने हाथों से बनाने का। हमने सारे के सारे कलपुर्जे मंगा लिए हैं। इस वक्त तो दुनिया के सबसे महंगे फोन हैं, उनमें से सबसे ऊपर हैं ये सैमसंग के फोल्डिंग फोन्स, और उनमें भी जो सबसे महंगा कंपोनेंट है वो ये डिस्प्लेज होते हैं। पूरे फोन का 45% पैसा इस इनर डिस्प्ले को खरीदने में जाता है, और ये इसकी आउटर डिस्प्ले। इन दोनों को मिला के डिस्प्ले की कॉस्ट थी लगभग 55%।
फोन की आधी से ज्यादा कॉस्ट चली जाती है। ये डिस्प्ले हमने अलीबाबा से मंगवाया है क्योंकि चोर बाजार, गफ्फार मार्केट हमने सब कुछ ट्राई कर लिया था, लेकिन कहीं भी इतना सस्ता नहीं मिल रहा था। फोल्डिंग फोन की डिस्प्ले भाई इसकी चैसी के साथ लगी हुई आती है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर ऑलरेडी लगा हुआ है और बटन ऑलरेडी लगे हुए हैं। इसके अलावा सबसे पहले जो चीज हम लगाने वाले हैं वो भाई वाइब्रेटर है। इसको भाई यहाँ पे प्लेस करना है और उसके बाद लगाएंगे नेटवर्क एंटीना। ये लगेगा भाई इस वाले पोर्शन में। ऐसा लग रहा है कि मैं दो फोन एक साथ में बना रहा हूँ। इसको बस मुझे यहाँ पे रखना है। भाई इस फोन को बनाते वक्त सैमसंग ने भी हर एक पार्ट अलग से डिजाइन करा है, क्योंकि बाकी फोनों से ये बहुत पतले होते हैं, तो इसलिए हर एक कंपोनेंट बहुत पतला पतला डिजाइन करना पड़ता है। लास्ट टाइम जब हमने आईफोन बनाया था उसके अंदर भाई सारी चीजें एक एक डाली थी। एक एयरपीस डाल रहे हैं, एक कैमरा डाल रहे हैं, साथ ही में एक डिस्प्ले। लेकिन इस फोन के अंदर सारी चीजें डबल हो जाती हैं। हम दो कैमरा डालने वाले हैं, दो बैटरीज डालने वाले हैं, इसी के साथ में दो डिस्प्ले और पता नहीं क्या क्या सारी चीजें डबल हो गई भाई। चार्जिंग पोर्ट लगाने वाले हैं। ये टाइप सी यहाँ पे जाके बैठ जाएगी। उससे पहले हम ये बैटरी लगाएंगे। ओ भाई अभी थोड़ा थोड़ा बना हुआ दिख रहा है भाई। दूसरी बैटरी मैं निकाल रहा हूँ। भाई इन्होंने इतना स्मार्टली प्लेस किया है हर एक चीज को, जहां भी इनको जगह मिली हर जगह इन्होंने बैटरी डाली है। भाई लास्ट टाइम जब हमने आईफोन बनाया था उसको बनाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ज्यादा स्क्रूज लगते हैं और आईफोन अपने सारे के सारे पार्ट जो हैं वो बाहर से आउटसोर्स करता है बहुत सारी कंपनी से। लेकिन सैमसंग अपने 90% पार्ट खुद से ही बना लेता है, चाहे वो प्रोसेसर हो, चाहे वो बैटरीज हो, चाहे वो कैमराज हो, सारे के सारे इनके ही होते हैं। मोस्टली एप्पल इनसे खरीदता है अपने पार्ट। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई सैमसंग इतनी सारी चीजें बना कैसे लेता है। सैमसंग ने कभी नूडल्स बनाने से स्टार्ट किया था, उसके बाद आज वो बिल्डिंग्स बनाता है। बुर्ज खलीफा उसने बनाया है, हेलीकॉप्टर बनाते हैं, यहाँ तक कि भाई ये लोग टॉयलेट सीट तक बना रहे हैं। तो इनके लिए भाई अपने फोन के कंपोनेंट बनाना कौन सी बड़ी बात है। लास्ट टाइम मैंने आपको आईफोन का मदरबोर्ड दिखाया था, वो एक पार्ट में आता है जिसके ऊपर रैम, रोम, स्टोरेज, प्रोसेसर वगैरह सब चिपक जाता है। लेकिन इसका मदरबोर्ड आप देखना भाई कितना बड़ा है, मैंने खुद नहीं देखा भाई। ये मदरबोर्ड का एक पार्ट है, ये भी मदरबोर्ड का एक पार्ट है। एक फोन में ऐसा लग रहा है कि दो मदरबोर्ड लगा रहा हूँ। वो तो थैंक गॉड मेरे घर वालों ने मेरे को इंजीनियरिंग करवा दी, वरना आज क्या होता मेरा। लग क्यों नहीं पा रहा अभी भी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब मेरे को अपनी इंजीनियरिंग वाली तरकीबें लगानी पड़ेंगी। भाई तो समझ ही नहीं आ रहा कि इतने छोटी सी जगह में इतना सारा सामान कैसे डालूं। ये एक नॉर्मल फोन से बहुत अलग है। ये हमने आपको दिखाने के लिए S20 Plus मंगाया है। इसका स्पीकर देखना भाई कितना अलग दिखता है। साइड बाय साइड देखो भाई, ये इतना ज्यादा पतला बना दिया है। एक बार भाई ये बैटरी देखो कितनी ज्यादा बड़ी है नॉर्मल फोन की, और इनकी बैटरीज देखो कितनी पतली सी बैटरी है। ये इतनी खतरनाक इंजीनियरिंग होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस दे पाते हैं, यही बड़ी बात है। लास्ट टाइम आईफोन बनाते वक्त हमने एक गलती कर दी थी, हमने एक कनेक्टर नहीं लगाया था, जिसकी वजह से ना वाईफाई उसमें चला था और ना ही फेस आईडी। इस बार भाई हम कोई गलती नहीं करेंगे। ये सबसे पहले कैमरा लगेगा मदरबोर्ड के नीचे। और भाई बड़ा कॉम्प्लेक्स है भाई सिस्टम। ये तो सीधा भी लगा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है उल्टा ही लगा रहा हूँ। ओ भाई हो गया, कनेक्ट हो गया। ये भाई इसका एंटीना वायर है, इसको मदरबोर्ड से कनेक्ट करने की बारी है और ये यहाँ पे मदरबोर्ड में कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल भाई, अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होता ना तो शायद नहीं जा पाता। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अब देखो अगर इसी में होता है तो सारा का सारा मदरबोर्ड भी काम हो जाता है, लेकिन ये फिजिकल सिम डालने का भी टाइम आ चुका है। जैसे ही भाई ये कनेक्टर कनेक्ट होगा ना, देखना आवाज आएगी इससे। ओ भाई सेटिस्फेक्शन। ये ऊपर का स्पीकर है, ये नीचे का। मैंने इसको पैक कर दिया है और फाइनली ये रखते ही भाई एक साइड का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। देखो आईफोन में 4 तरीके के स्क्रूज होते हैं, इसलिए बहुत कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के हैं, एक ब्लैक वाले मदरबोर्ड पे लगते हैं और नॉर्मल वाले पूरे फोन पे लगते हैं। भाई आपको लगता होगा कि सबसे पहला फोल्डिंग फोन सैमसंग ने बनाया, ऐसा नहीं है। इनसे भी पहले 2018 में ही रॉयल फ्लेक्स भाई ने सबसे पहला फोल्डिंग फोन बनाया था और सबसे पहली फोल्डिंग डिस्प्ले ये ज़ीरोक्स ने बना दी थी 1974 में ही। फाइनली टाइम आ चुका है बैक कैमरास लगाने का। ये इसका अल्ट्रा वाइड है और ये इसका टेलीफोटो सेंसर है। इस फोन के बनने का तरीका भाई बिल्कुल ही अलग है। पहले मुझे मदरबोर्ड के ऊपर ये बड़े बड़े कैमरास अटैच करने पड़ेंगे और उसके बाद इसको पोजीशन वाइज यहाँ पे होल्ड करवाना पड़ेगा। भाई प्राउड हो रहा है मुझे खुद पे। सही बना दिया मैंने। शाबाश बेटा। सारे कनेक्टर लग चुके हैं, पूरा फोन रेडी है। सिर्फ हमें सामने की डिस्प्ले और इसके अंदर डालनी है। अगर एक नॉर्मल फोन होता तो अब तक कंप्लीट भी हो गया होता। अब हमें सिर्फ सेल्फी कैमरा है कहाँ भाई? वॉइस भाई के मोजे के साथ ये भी गायब हो गए। अरे क्या कर रहा है भाई तू? कहीं सेल्फी लेकर के ट्राई कर रहा था। मदरबोर्ड कहाँ है तेरा? मदरबोर्ड
और ये किया कनेक्ट। अब ये वाला पार्ट जो है वो इसको होल्ड करने के लिए लगता है भाई यहाँ पे। ये एक्साइटमेंट हो रही है कि भाई ऑन होने ही वाला है, काश ये ऑन हो जाए भाई, ऑन हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आईफोन तो हो ही जाएगा, लेकिन ये बहुत ही ऐसे भाई सिस्टम ही इसका अलग है। देखो मैं इस पे स्क्रू लगाता हूँ और आप जल्दी से सब्सक्राइब करो। सिर्फ एक बंदा भी सब्सक्राइब करेगा तो हम आगे आने वाले टाइम में पता नहीं आपके लिए क्या बना देंगे। सिम ट्रे भी डाल देता हूँ भाई। ये फाइनल फ्रंट वाली डिस्प्ले इसके ऊपर ऐड होगी। एक ही कनेक्टर बाकी बचा है और इस कनेक्टर में लग जाएगी ये फ्रंट वाली डिस्प्ले। पूरा ही असेंबल हो चुका है। वायरलेस चार्जिंग कोयल लगानी है और ये बैक पैनल लगाना है। एक बार ऑन करके देख लेते हैं कि भाई सब ठीक है क्या, क्योंकि भाई डर तो लग रहा भाई। जब ऐसे घंटों लग जाते हैं उसके बाद कुछ ऑन। अरे भाई ये तो ऑन ही नहीं हो रहा, चार्जिंग लगा के भी ऑन नहीं हो रहा भाई। ये तो भाई ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने कोई कनेक्टर खराब जोड़ दिया इसके अंदर। मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा पार्ट खराब हो सकता है। कुछ पार्ट हमने अलीबाबा से मंगाए हैं और कुछ दिल्ली चोर बाजार से लेके आए हैं। कहाँ से जुगाड़े हमने भाई, ये कैसे यार। इतना बुरा हाल तो आईफोन के साथ भी नहीं हुआ था यार। एक बार इसको वापस खोलना पड़ेगा, सारी चीजें वापस खोलना, और पता नहीं उसके बाद भी हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा अब तो भाई पूरा सिस्टम ही खराब हो गया। A few moments later. भाई पूरे कनेक्टर मैंने चेक कर लिए हैं, ये अभी भी ऑन नहीं हो रहा है। इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि इसका मदरबोर्ड काम नहीं कर रहा है। जो इतने बड़े बड़े पार्ट्स हमने इसके अंदर डाले थे ना, वो हमने गलत जगह से उठा लिए हैं। और मदरबोर्ड तो हमने हर जगह ट्राई कर लिया था, कहीं भी नहीं मिल रहा है। मैं अलीबाबा से नहीं मंगा सकता क्योंकि पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा। वापस से अलीबाबा से कोई प्रोडक्ट आएगा और वो फिर से खराब निकल गया तो हम इसका रिस्क ले ही नहीं सकते। हमें सेकेंड हैंड मार्केट में जाना पड़ेगा। कोई खराब फोल्ड फोन मिला और उसका मदरबोर्ड चल गया तो भाई फिर कुछ तगड़ी चीजें हो सकती हैं। सैमसंग के फोन है, मिल जाएंगे ना भैया। फोल्ड 4 मिल जाएगा, थोड़ा सा ऐसे पुराना कबाड़ टाइप का, मतलब पुराना नहीं मिल पाएगा, नया ही मिलेगा। नहीं मिलेगा भाई, इतना पुराना नहीं मिलेगा यार। फोल्ड 4 पुराने मिल जाएंगे। मिल तो जाएंगे लेकिन फिर आपके कोई काम के नहीं होंगे, वो बिल्कुल ऐसे मिलेंगे टूटे फूटे। अरे वही तो चाहिए। ऐसे कितने हैं, दिखाओ 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 एक बार। इसमें एक ही भैया, इसका कैमरा वगैरह नहीं है, मदरबोर्ड है। कितना लोगे इसका? बस अब भैया इसका क्या ही लूँगा मैं, देखो ऐसे ले जाऊँगा, ले जाऊँ ऐसे ले जाओ। वैसे मदरबोर्ड वगैरह काम करेगा इसका? भैया इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। फाइनली भाई हमें एक फ़ोन मिला है बिल्कुल कबाड़ से। इसके अंदर बैटरी है और जो चीज़ हमें चाहिए थी मदरबोर्ड। इसके अलावा इसके अंदर ना कैमरा है ना कुछ और है। इसका मदरबोर्ड लगा के मुझे देखना है कि ये ऑन होगा कि नहीं। भाई पूरा का पूरा मदरबोर्ड निकाल के मैंने फिर से लगाया है इसके अंदर। सीरियसली अब तो मेरे को ऐसे याद होने लगा है कि फोल्डिंग फ़ोन बनते कैसे हैं। मैं ना रिपेयर भी करना स्टार्ट कर सकता हूँ भाई। वायरलेस चार्जिंग कोयल भी मैं ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। ये डिस्प्ले है, अभी अगर नहीं चलाना भाई मेरे को वीडियो यहीं पे खत्म करनी पड़ जाएगी। ये डिस्प्ले कनेक्ट हुई। फाइनली डिस्प्ले लग चुकी है। अब एक बार मैं इसको ऑन करता हूँ, शायद हो जाए ये। अभी भी नहीं हो रहा यार भाई। लेकिन भाई इन सब फोन की अंदर वाली डिस्प्ले सबसे ज्यादा काम किया। अगर वो काम नहीं करी ना तो फिर सब खराब हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता ये ऑन होगी नहीं होगी। आप सब्सक्राइब करो भाई पहले। अगर ये नहीं भी हुई ना तो भी हो जाना चाहिए, हो जानी चाहिए यार, ये भी हो जाएगी। अरे यार ओ भाई चल रही है भाई, सेटअप वाली स्क्रीन आ चुकी है। टच भी काम कर रही है भाई, सब सही है। फोन बना दिया गाइस। पहले मैं इसको बैक पैनल और फ्रंट डिस्प्ले चिपका के बिल्कुल रेडी करता हूँ। उसके बाद इसकी असली टेस्टिंग करेंगे कि कैमरा वगैरह कैसे काम कर रहा है। भाई हम पहले वो इंसान होंगे जिन्होंने इसको ऑन पहले कर लिया है। अभी फोन ऑन पड़ा है और इस पे ग्लू लगा रहे हैं। थैंक गॉड फोनों में करंट नहीं आता भाई। बिल्कुल मिस्त्री वाली फील आ रही है भाई। यहाँ पे अब 3 रबर लगा के दूंगा मैं कस्टमर। भाई बैक पैनल भी लग चुका है। कैसा मैकेनिक हूँ, मेरे पास भाई रबर भी नहीं है। ये पूरा चिपका नहीं है, चिपकने के बाद बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हमने हर एक चीज अलग अलग जगह से कबाड़ी है भाई। इसकी फ्रेम आपको अलग कलर की दिख रही होगी, बैक पैनल अलग कलर का दिख रहा होगा। और भाई कैसे चल गया है मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है। अब अंदर जाते हैं और कैमरा चेक करते हैं। भाई इसका कैमरा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इवन
अभी मैंने Fold 7 यूज किया, ट्राईफोल्ड यूज किया, उसके कैमरा में भी जो ब्यूटिफिकेशन है वो उतनी तगड़ी नहीं करी हुई है, लेकिन इसका कैमरा कुछ ज्यादा ही गोरा दिखा रहा है भाई मेरे को। पोर्ट्रेट फोटो भी ले लेता हूँ भाई, पूरी बहुत फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है इसको। देखो आप भाई यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा कितना खर्चा हुआ है इसको बनाने में। ऑल्दो कुछ पार्ट हमको दो बार भी लेने पड़े, इधर उधर से जुगाड़ने पड़े हैं, उसके बावजूद भी फाइनली भाई फोन बन के रेडी है, और वो काफी कम रुपए में है भाई। लेकिन यही हम Fold 7 बनाने जाते तो हम शायद नहीं बना पाते, क्योंकि इतने पार्ट्स इजीली अवेलेबल नहीं होते बाहर के मार्केट में, और वो बिल्कुल भी सस्ता नहीं पड़ता। उससे अच्छा शायद हम नया ही खरीद लेते। और भाई आपको वीडियो में कम दिखी है, हमें इतनी प्रॉब्लम आई है ना इसको बनाने में, और इसीलिए शायद सैमसंग के फोल्डिंग फोन इतने ज्यादा महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू आईफोन भी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आईफोन से महंगा क्यों, ऐसा क्या डाल दिया? तो भाई इसके अंदर बहुत कुछ डाल दिया जो आईफोन के अंदर नहीं था। भाई यहाँ पे आपको हर एक पार्ट की कॉस्ट दिख रही होगी। अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में इस फोन को लेने जाते तो आपको सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू खुद से बनाने के। लास्ट टाइम ने हमने जितने रुपए में पूरा आईफोन बना दिया था, उतने की तो भाई इसकी डिस्प्ले आती है। क्या ही स्मूथनेस आ रही है चलाने में, मजा आ रहा है भाई। देखो कितना फास्ट चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसका प्रोसेसर भी मैंने ही बनाया। भाई सबसे पहले इसका एआई चेक करते हैं कि एआई काम कर रहा है या फिर नहीं। इसने एग्जैक्टली सेम वॉच निकाल दी है। और भाई सिर्फ 9,000 रुपए की, भाई प्राइस कम दिखा रहा है यार इसकी। चल झूठा। इसके अंदर मैं जितने भी एआई फीचर्स यूज करते जा रहा हूँ बहुत ही मक्खन काम कर रहे हैं। मैंने भाई इसके अंदर YouTube चलाया है, देखो ये कितना स्मूथली काम कर रहा है। सबसे ऊपर भाई अपनी चोर बाजार वाली वीडियो, सारा का सारा चोर बाजार हमारे कंधों पे है। इसके स्पीकर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं इसको 4K में चलाता हूँ। ये डिस्प्ले कितनी सही लग रही है, बिल्कुल एज टू एज, बहुत अच्छे से काम। ओ भाई कॉल भी आगे सही है। हेलो हाँ भाई सब्सक्राइब करवा दिया सबसे। सब्सक्राइब करवा दिया भाई, आवाज आ रही है क्या? हाँ बढ़िया आ रही है। तू भी कर दियो सब्सक्राइब। मैं इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेटअप कर रहा हूँ, देखो ये भी बहुत ही प्यार से काम कर रहा है, और अब शायद खुल भी जाएगा भाई इससे। ओ और भाई एक बार देखते हैं कि हमारा बनाया हुआ फोन कितना स्ट्रॉन्ग है। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। लेकिन भाई इसके अंदर एक कमी है, इसका वाईफाई काम नहीं कर रहा है, कनेक्टर अच्छे से नहीं लगाया होगा, ये एक दिक्कत हो गई भाई फोन में। उसके अलावा सब स्मूथ है। और आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि ये हमने आपकी डिमांड पे ही बनाया है। भाई आईफोन वाली वीडियो में आपने भर भर के बोला था कि सैमसंग बनाओ, लेकिन हमने सोचा कि नॉर्मल S25 या S26 अल्ट्रा का क्या बनाए, सीधा फोल्डिंग फोन बनाते हैं आपके लिए, तो हमने ये कर दिया। अब जल्दी से सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट आप किस फोन के लिए चाहते हो कि ये भी बनना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।